अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब बख़ैरियत होंगे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बॉट, जो आज के बाद आपका राइटिंग असिस्टेंट बनेगा, आपकी असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, आपकी जीडीबीज़ हल करने के लिए और तमाम बाकी एक्टिविटीज़ को भी ये मैनेज करेगा। ये आपके क्विज़ के आंसर भी दे सकता है और आपको आपके पेपर प्रिपरेशन में भी मदद कर सकता है। तो यानी कि ये आपका एक एआई टीचर है। शायद इसके बाद आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। तो आपने सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और जैसे कि मैं गूगल पे जा रहा हूँ और गूगल पर जाकर आपने यहाँ लिखना है चैट जीपीटी। जैसे आप चैट जीपीटी को करेंगे क्लिक, तो आपको यहाँ पर मिलेगा openai.com। आपने इस openai.com पर क्लिक करना है एंड यू आप यहाँ पर क्लिक करें। ओपन एआई यानी कि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ ऐसा एक इंटरफ़ेस मिलेगा। फिर आपने जाना है यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी। इस ट्राई चैट जीपीटी पर आपने कर देना है लिंक क्लिक। अगर तो आप न्यू यूज़र हैं, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, कोड आएगा, वो कोड आप वेरीफ़ाई करवाएँगे, तो फिर आपको एक ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है चैट जीपीटी का यहाँ पर। ओके, इसको ट्राई करें, ट्राई चैट जीपीटी। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसमें, तो ये डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है। तो ये आपके पास आ गया चैट जीपीटी। अब ये चैट जीपीटी आपको आपके सीएस के कोड लिखने के लिए हेल्प करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ उसको लिख के दें कि राइट एचटीएमएल में आप लिख रहे हैं एचटीएमएल कोड टू क्रिएट अ वेबसाइट। तो ये मैं कह रहा हूँ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है? तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ। अब वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली मुझे कोड लिखने स्टार्ट कर दिए। अब वो कंप्लीट वेबसाइट का जो है वो मेरे लिए कोड लिखेगा कि किस तरह से मैंने कोड करना है। आपको पता है आपके सीएस में इसमें सिर्फ़ एचटीएमएल नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप लिखना चाह रहे हैं, इसको पूरी पाइथन भी आती है, इसको आर लैंग्वेज भी आती है, इसको जावा मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी भी आती है। तो ये आपको असिस्ट करेगा, आपकी तमाम असाइनमेंट्स में भी हेल्प करेगा और इसके साथ-साथ अगर आप इस पर अच्छी तरह अबूर हासिल कर लेते हैं, तो यही जो बोट है, ये आपको आगे आपकी बिज़नेस में, आपके जॉब में भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब हम चलते हैं किस तरह से ये आपको आपकी असाइनमेंट्स में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ एक क्वेश्चन है जीडीबी का कि व्हाट आर द 10 रोल फॉर ऑपरेशनल मैनेजर्स। ये एक जीडीबी आया था क्वेश्चन। तो लेट्स से हम इससे पूछते हैं कि भई हमें आप बताओ, क्योंकि अब हम कहाँ से पता करें? तो हमने इसको दे दिया। अब वो डायरेक्ट ही मुझे आंसर लिखना शुरू कर रहा है कि ऑपरेशनल मैनेजर क्या काम करते हैं, क्यों क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। अच्छा भई, अब क्योंकि आप सब लोग चैट जीपीटी पे आ जाएँगे और यहाँ से ही आप अपनी असाइनमेंट्स को हल करने की कोशिश करेंगे और जीडीबीज़ को हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन उठाएँगे आपके क्वेश्चन पेपर से, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, वहाँ से कॉपी किया, यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। तो आप सब जो है वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, तो फिर सबको सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैंने आपको क्विल बोर्ड के बारे में बताया कि क्विल बोर्ड पे जाके आप किस तरह से अपनी वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। फिर सब लोग क्विल बोर्ड पे जाएँगे, तो फिर इस तरह से भी आप सबका रिस्पॉन्स सेम ही होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है। देखिए, अब ये नहीं होगा कि आप 100% काम चैट जीपीटी पे छोड़ दें और ब आप कुछ भी ना करें। आप यहाँ से आइडिया लें और इस आइडिया को रीराइट करें अपनी वर्डिंग में। और अगर आपको अच्छे वर्डिंग चाहिए, तो आप क्विलबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी असिस्टेंट है राइटिंग जो मैं आपको आगे बताऊँगा। या फिर आपके पास एक और भी ट्रिक है जो मैं बताता हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी, वो ये है कि आप उस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया उसमें थोड़ी-सी तब्दीली कर दें, थोड़ा-सा उसको चेंज कर दें, तो भी आपका काम बन सकता है, ठीक है? यानी आप ऑपरेशन मैनेजर एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में लिख दें या फिर आप किसी तरह से कुछ चेंजिंग लेकर आएँ क्वेश्चन के अंदर ताकि वो आपको अलग आंसर जो है वो जनरेट करके दे। इसके अलावा ये सिर्फ़ इंग्लिश में नहीं बल्कि आपको उर्दू में भी आंसर करके दे सकता है। मिसाल के तौर पर आपको लेट्स से इस्लामियत का एक सवाल आया है, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर क्या जो है वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? तो आपने उसको लिखा, ये क्वेश्चन है भई और मुझे लिखे इन आंसर इन उर्दू। आप उसको बताएँ कि भई मुझे आंसर चाहिए उर्दू में। तो देखते हैं कि ये क्या आंसर लिखता है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ चाहिए, तो आप आइडिया क्लब की एक प्लेटफ़ॉर्म ideaclub.com पर जाएँ। ideaclub.com पर आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलेंगे और ये बिल्कुल एक न्यू वेबसाइट है, जो
स्टूडेंट के ज़हन को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने दोस्त को न्यू ईयर का वेलकम मैसेज करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर वेबसाइट पे आपको सबसे पहला ही आर्टिकल मिलेगा जो मेरा लेटेस्ट आर्टिकल है। आप सिंपली इस पे जाके अपने दोस्त को क्लिक करें इस पर और आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि आपको जो है वो डिफरेंट 65 प्लस यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे। सिंपल यहाँ से कॉपी करके आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को। इसी तरह से आपकी क्या रेज़ोल्यूशंस हैं और एक आइडिया एक बहुत यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। मुख्तलिफ आइडियाज़ मैं आपको दूँगा कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन और किस तरह से मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ को खुद ही जो है वो बजट खुद ही मैंने उसको कवर किया खुद अपने काम से ऑनलाइन काम से किस तरह से मैंने वो कवर किया और बचत भी की और कमाया भी। तो इस तरह मैं भी आपको आइडियाज़ दूँगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस अपने बोर्ड की तरफ जिनसे हमने पूछा था कि आप हमें ड्यूटीज़ बताएँ उर्दू में। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ यहाँ पर दोबारा आता हूँ। तो अब मैंने उससे उर्दू में पूछा है तो इसको उर्दू में लिखना चाहिए। तो अब ये लिखने की अभी क्वेश्चन को समझ रहा है और दूसरा ये कि थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है यहाँ पर। तो ये इसने लिखना शुरू किया है, तो उसने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा है। उसकी वजह ये है कि हमने उससे अच्छा त सही तरह से सवाल जो है वो पूछा नहीं है। लेकिन उसने यहाँ अब उर्दू में लिखना शुरू किया, नफ्स की हिफ़ाज़त, मुसलमानों की मदद। फिर ये उर्दू को भी और इंग्लिश को वो मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा सवाल जो था वो इंग्लिश में था और मैंने फिर उसको कहा कि उर्दू में मुझे आंसर लिख कर दो। तो इस तरह मुसलमानों का के दरमियान अहले खिलाफ की तफरीक को ख़त्म करना, मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत की ज़ीनत बनाओ, ठीक है? तो ये इस तरह से उसने मुझे उर्दू में लिखी है, लेकिन मैं इसको उर्दू लैंग्वेज में भी कह सकता हूँ। मैं लिखता हूँ राइट द प्रीवियस रिस्पॉन्स इन उर्दू। तो आप इसे किसी भी सब्जेक्ट में मैथ के सवाल आप इसे अच्छी तरह पूछ सकते हैं, मैथ 101 ये आपको पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। तो अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा, आप क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए ये आपको उर्दू में लिख कर दे रहा है, ठीक है? तो ये एक ऐसे अब देखिए ये आपको सारा उर्दू में लिख के देगा, आपने यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट वाला काम ठीक है, लेकिन सेफ़ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियो ये देखने के बाद चैटजीपीटी पर आएँगे। क्विल बोट जिसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, क्विल बोट बहुत बेहतरीन राइटिंग असिस्टेंट है, जो आपको रीराइट करने में, पैराफ्रेज़ करने में और ये भी डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है, तो वो आपको हेल्प करेगा। अच्छा ये आपको मैथ में, सीएस में, आईटी में, फिज़िक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, सब सब्जेक्ट्स में, उर्दू में, इस्लामियत में, हर सब्जेक्ट में आपको ये हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे अगर ये पूछूँ कि मुझे एक परवीन शाकिर का शेर लिख कर दे, तो ये मुझे परवीन शाकिर का शेर लिख देगा। मैं इसे बोलूँ इलामा इकबाल के ऊपर एक मज़मून लिखे, वो मुझे मज़मून लिखेगा। तो ये चैट जीपीटी पर आपने ज़रूर इस पर आना है, ताकि आप भी थोड़े से आसानी के साथ जो है वो अपना काम कर सकें और ekaidi.com पर ज़रूर जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी बताएँ और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में और बेहतर तरीके से आपको असिस्ट कर सकूँ और इससे मज़ीद अच्छे राइटिंग टूल्स भी आपके सामने लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।